और आज के जो हमारे विशेष अतिथि हैं श्री इंद्रनील चैटर्जी, जो कि रीजनल प्रोडक्ट लाइन मैनेजर हैं प्रोटीन सॉल्यूशंस के आईएफएफ का जो नरिशमेंट डिवीजन है। ये कंपनी पहले ड्यूपॉन्ट थी और ड्यूपॉन्ट को अभी आईएफएफ ने खरीदा है और तब से वो आईएफएफ का हिस्सा है। इंद्रनील सर काफी बड़ा ज्योग्राफी कवर करते हैं। उनके पास साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन की स्ट्रेटेजी बनाने का और बिजनेस को चलाने का उनके पास जिम्मेदारी है। और प्रोटीन बेस्ड इंग्रेडिएंट्स पे उनका सबसे ज्यादा फोकस है। 35 वर्षों का एक्सपीरियंस है इंद्रनील सर को इस फील्ड में। वो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं इस फील्ड के लिए, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने एमएससी किया है फूड टेक्नोलॉजी में, बल्कि उनका जो बैचलर्स है वो भी एग्रीकल्चर में है। तो वो इस फील्ड को बहुत अच्छे से समझते हैं, प्लांट बेस्ड चीजों को। वो यूएसए में प्रोफेशनल मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट के, और भारत में भी लाइफ मेंबर हैं जो एसोसिएशन है फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। तो पूरी तरह से आज जो हमारे साथ वो बात करने वाले हैं, ये उनके जिसको कहते हैं ना एकदम अधिकार का विषय है। उनकी उंगलियों पे, उनकी उंगलियों की टिप्स पे ये सब बातें। मैं भी शुरू करता हूँ। जय आरसीएम और मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सो आई एम थैंकफुल टू टीसी साहब और मिलिंद जी दैट he gave me an opportunity। मैं पहले भी आप लोगों से काफी बार बात कर चुका हूँ, बट अगेन मेरे ख्याल से ये 3-4 साल बाद बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल मेरे लिए आई मीन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आपके साथ मैं प्रोटीन के बारे में बात कर सकूं। मैंने 10 साल पहले और मेरे ख्याल से लगभग 5 साल पहले एक ऐसे रिसर्च में मैं था, और लोगों को लगता है कि जो भी अच्छा फूड है उसमें प्रोटीन मिलता है। तो लोग बोलते हैं गाजर में प्रोटीन है, पालक में प्रोटीन है, मूली में प्रोटीन है, मतलब whichever is good for health they say that contains protein, but प्रोटीन सब चीजों में नहीं है और राइट चीज ही आपको खाना चाहिए टू गेट प्रोटीन। एनीवे, तो मेरे को थोड़ा आपके सोया प्रोटीन के बारे में कभी कभी देयर आर सम मिथ्स जो कि काल्पनिक है, जो कि रियलिटी नहीं है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। बट उसके साथ मैं थोड़ा मतलब प्रोटीन और सोया प्रोटीन और मसल हेल्थ सम ऑफ मतलब वो कैसे हेल्प करता है जिमिंग में या वुमेन में या ओल्ड एज में या लाइफस्टाइल डिजीज में, इसी को मैं आज कवर करूंगा। और शायद मैं चाहता हूं कि 10-15 मिनट में मैं इसको खत्म करूं बिकॉज देयर आर मेनी अदर स्पीकर्स एज वेल। आप अगर इस स्लाइड को देखें तो सोया प्रोटीन का जो हेल्थ बेनिफिट्स है, तो वो मतलब आज से नहीं लगभग 50 सालों से उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। और वो फाउंडेशन है बेसिकली प्रोटीन क्वालिटी, कि सोया प्रोटीन इज इजीली डाइजेस्टेबल, वो हजम जल्दी हो जाता है और उसमें सारे अमीनो एसिड जो कि रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए वो मौजूद रहता है। उसके बाद आई थिंक 99 में यूएस एफडीए ने हार्ट हेल्थ के लिए सोया प्रोटीन अप्रूव किया था। सिर्फ 10 फूड है जो कि अप्रूव्ड बाय एफडीए ऑन फॉर हेल्थ क्लेम। उसमें से एक जैसे कैल्शियम है विच इज गुड फॉर बोन हेल्थ, दूसरा सोडियम, हाई सोडियम खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर एस्टैब्लिश्ड। वहां पे हार्ट हेल्थ के लिए क्लेम है कि 25 grams of soya protein per day reduces cholesterol. So this was one of the claim which was there since 1999, right? ऊपर से I think new which is अभी established evidence आ रहा है कि muscle health, weight, body composition और cardiometabolic health के लिए भी soya protein बहुत अच्छा है। और नई चीज जिसमें काम हो रहा है, it is basically the gut health, the kidney health, glucose management and liver health. इन सब में soya protein is proving to be good. So basic foundation तो strong है about heart health and protein quality. Lot of things coming up on muscle, weight management, body composition and things like that, and others also which I talked about, the gut health, which is the bacteria which is present in our intestine, kidney health and things like that. So soya protein supports many aspects of health across the lifespan, right? तो 2-4 चीजें मैं इसी संदर्भ में बताता हूँ कि सोया प्रोटीन सपोर्ट्स लिवर हेल्थ। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत लोगों को होता है, और इसके लिए सोया प्रोटीन इज सपोज टू बी गुड। देयर आर लॉट ऑफ रेफरेंसेस, लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, सो आपके गट हेल्थ और इंटेस्टाइन में जो माइक्रोब होते हैं, बहुत लोग आजकल प्रोबायोटिक वगैरह वगैरह खाते हैं, तो उसमें भी सोया प्रोटीन बेस्ड डाइट हेल्प इन माइक्रोबियल डाइवर्सिटी इन योर गट। और दुनिया का कहना है कि हमारी सब कुछ पेट से ही शुरू होता है, जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ और मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह वगैरह वगैरह। सोया प्रोटीन बेस्ड डाइट में स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। सो बहुत लोग आप लोग देखते हैं कि किडनी डिजीज में सफर करते हैं, एंड उनके लिए सोया प्रोटीन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन देन द एनिमल प्रोटीन विच इज अ प्लांट बेस्ड। सो ये किडनी डिजीज और लिपिड प्रोफाइल
रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सब कम करता है सोया प्रोटीन बेस्ड डाइट अगर आप लेंगे तो। सोया प्रोटीन इटसेल्फ इज ए वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज 18 कंपेयर टू ग्लूकोज विच इज 100। सो कहीं पे भी आप कोई भी डाइट में अगर सोया प्रोटीन आप यूज करेंगे, आपका जो फिनिश प्रोडक्ट और जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी खाने में यूज कर रहा है, आटा में यूज कर रहा है या शेक यूज कर रहा है, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करेगा। और सिमिलरली वही मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो आजकल की बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस है, सिंस सोया प्रोटीन इज ए प्लांट बेस्ड प्रोटीन, इट सपोर्ट ऑल हेल्थ एंड वेलनेस, पर्टिकुलरली हेल्पिंग टू मैनेज मेटाबॉलिक सिंड्रोम लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल। तो मैंने तो बोला ही आपको कि हार्ट हेल्थ में इनका सोया प्रोटीन का एक क्लेम भी है, 25 ग्राम्स ऑफ सोया प्रोटीन पर डे रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल्सो एक्सेस फैट इन द एब्डोमेन एंड थिंग्स लाइक दैट। अनदर थिंग इज जो कि मसल के बारे में बहुत आज चर्चा हो रही है, बताया जा रहा है कि इट इज हेल्प्स इन प्रिजर्विंग एजिंग मसल। आप देखेंगे दैट समटाइम ओल्ड पीपल इन आवर होम, आवर पेरेंट्स, आवर रिलेटिव्स एंड ऑल चलने में दिक्कत आता है, तो ज्यादातर लोग नी सर्जरी वगैरह करते हैं, बट देन द मसल विच सपोर्ट दोज नीज एंड ऑल एंड इट इज कॉल्ड सर्कोपेनिया। तो वहां पे अगर मसल का लॉस हो जाए तो आप जितने भी चीजें करें, it doesn't work that very well. So आप कभी-कभी देखेंगे कि घुटने का सर्जरी होने के बाद भी the person is not able to walk very well and things like that. So मसल हेल्थ के लिए इनफैक्ट अभी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, you should have consume more protein. So ज्यादातर लोग क्या करते हैं, when they get old they consume only one roti, थोड़ा सा चावल और things like that, but उनको खाना बहुत जरूरी है और प्रोटीन के साथ। इनफैक्ट कुछ रिसर्च अभी बता रहे हैं कि जैसे आप ओल्ड होंगे तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज गेटिंग डबल्ड, सो थिंग्स लाइक दैट। लेकिन सोया प्रोटीन आप देखेंगे कि इट्स सपोर्ट ऑल अक्रॉस द एज ग्रुप। soya formulas are infant formula which is fortified with vitamin and minerals for nutrition, for growth and development. अगर आप सोया मिल्क खाते हैं which is good for children who cannot digest mother's milk और lactose intolerant होते हैं, उन ऐसे बच्चों के लिए soya protein in exercise program can help preserve lean muscle mass, so in weight management, in early life and child nutrition. And you have product for child nutrition as I heard. And then sports nutrition and active lifestyle में भी soya protein calorie control diet can help weight management by helping you feel fuller. तो अगर आप high protein वाले shake या food लेंगे तो उसके बाद आपको भूख कम लगेगा, तो obviously आप जो अगला खाना खाएंगे वो कम खाएंगे, so that is why you can lose weight and you can still feel full. I think ये product आपके पास है, a combination of soya protein, whey and casein helps to build and maintain muscle mass while providing all the essential amino acid and nutrients. I think Pro Diet Shake contains all of this. And then I told about 25 grams of soya protein per day reduces LDL cholesterol, triglyceride and all those things which reduce your risk of cardiovascular disease. So basically early life, say child nutrition, weight management, sports nutrition, healthy living, healthy aging, सबके लिए soya protein is a great product, right? And if you आप अगर देखेंगे कि मैंने जो बोला अभी कि शुरू में आप सोया प्रोटीन लेंगे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको सैटिस्फैक्शन देगा, उसका मतलब आप खाना कम खाएंगे नेक्स्ट मील। उसके बाद यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ वेट लॉस, बिकॉज आप खाना कम खाएंगे, कैलोरी इंटेक कम होगा तो आपका वेट लॉस होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका वेट मेंटेन होगा, सो इन लॉन्ग टर्म। एंड फर्दर इफ यू कंटिन्यू टू टेक इट फॉर लॉन्गर पीरियड, आपके सारे एक्चुअली ओवरऑल कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ विल इंप्रूव विद प्लांट प्रोटीन। सो ये तिलोक जी ने भी अभी बोला, टीसी सर ने, कि it's a long term, it is not one sale, you continue to eat it or drink it and you will get there are a lot of medical this is मतलब science और research के साथ है। I'm not going into this, but you will see that जिन ग्रुप ने सोया प्रोटीन खाया उनका एब्डोमिनल फैट कम हुआ, उनका प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कम हुआ, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा। सो देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस, सो इट इज नॉट दैट कि सिर्फ मतलब बेचने के लिए बोला जा रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि सोया प्रोटीन मिल्क प्रोटीन के साथ compete करता है, तो लॉट ऑफ रिसर्च इज डन ऑन सोया प्रोटीन सो दैट इट इज सेड एज गुड एज मिल्क। And अगर मसल हेल्थ, अगेन skeletal muscle is important in optimizing overall health and well-being. एक्सरसाइज और उसके साथ प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। सिंगल सोर्स ऑफ प्रोटीन कैन बी वन वे, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफाइंग प्रोटीन सोर्स विच इज लाइक सोया, केसिन एंड वे, जो कि आपका प्रो डाइट में है, so that is further better. Our distinctive need to support muscle health in aging. जैसे जैसे उम्र होता है, it is very important to consume protein. And I mean, वो आप कैसे खाएंगे वो आपके ऊपर है। कोई दाल खाते हैं, कोई एग खाता है, but sometimes those are difficult to digest.
and things like that, the soya protein is a good option. As I said कि soya protein digestibility में good है, सारे amino acid profile उसके है compared to dal and other things, right? यही वो slide है, आप देखिए, the protein is the best nutrient for stimulating muscle protein synthesis, जिसको MPS कहते हैं. और if you see isolated soya protein has 1, milk, casein, all has PDCAS of 1, while बाकी सारे जो vegetable protein हैं उसके the PDCAS value is much less. So शायद आपको double खाना पड़ेगा to get to soya protein, equal to soya protein kind of thing, right? और ये एक मसल हेल्थ का था. आप लोग, मैंने कुछ स्लाइड्स देखे, आप या उसमें ल्यूसिन के बारे में बताया गया है, शायद आप लोग सब जानते ही हैं, बट मतलब ये फिर से बोलना कोई बुरी बात नहीं है कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड ल्यूसिन इज क्रिटिकल टू मैक्सिमली स्टिमुलेट द मसल प्रोटीन सिंथेसिस, और अमाउंट ऑफ ल्यूसिन रिक्वायर्ड मे बी अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे एज हुआ, ओल्डर इंडिविजुअल मोस्ट लाइकली रिक्वायर मोर डाइटरी प्रोटीन, जो बार बार बोल रहा हूं मैं, and leucine to stimulate muscle protein synthesis than younger people. So MPS जो करते हैं, मतलब मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोटीन सप्लीमेंटेशन एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में, मतलब 24 घंटे तक वो प्रोटीन बनाता रहेगा, अगर मतलब मसल सिंथेसिस करता रहेगा अगर आप प्रोटीन खाएंगे. एंड अगेन यही बोल रहे हैं कि रिसर्च इंडिकेट्स दैट older adult low muscle strength is independently associated with risk of overall mortality regardless of muscle mass. तो मतलब older people का आप देखेंगे कि they fall and do fracture and then they have a very bad life, because if they get fracture of femur bone or something like that, so therefore protein at older population is also very important. ये हम लोग कभी भी नहीं बोलते, हम लोग सब, हम अपने बच्चे के लिए ही जनरली प्रोटीन बोलते हैं कि बच्चे प्रोटीन खाए, ग्रो करे एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड विच इज ट्रू. आप अगर देखेंगे जो बच्चे छोटे होते हैं 0 to 6 months और 1 year गोद में रहते हैं, और 5 साल पे वो भागने दौड़ने सब कुछ करते हैं, तो दैट इज ट्रू. इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज हाईएस्ट एट दैट टाइम, बट नए रिसर्च बोल रहे हैं कि ओल्डर पीपल के लिए भी प्रोटीन देना जरूरी है. सो ये ल्यूसिन का एक ग्राफ था कि वे प्रोटीन में 20 ग्राम्स प्रोटीन वाले वे में 1.9 ग्राम ल्यूसिन होता है, और सोया प्रोटीन में 27 ग्राम में उतना ही ल्यूसिन होता है, 20 ग्राम में 1.5 होता है. तो ल्यूसिन थोड़ा कम है सोया प्रोटीन में कंपेयर टू वे, बट देन इफ यू हैव अ ब्लेंड एंड थिंग्स लाइक दैट, देन इट इज गुड. So blending of protein source is the answer. Yes, perhaps blending is the best answer to give best results for muscle synthesis. So this is that slide which talks about whey, soya in different proportion and to be used. So soya, whey and casein protein आप अगर mix करके देंगे to related to muscle health, blending of these 3 proteins together is to incorporate the unique benefit of each protein, because सबके अलग-अलग रोल है. whey protein जल्दी डाइजेस्ट होता है, soya protein उसको प्रोलॉन्ग करता है, एंड केसिन फर्दर प्रोलॉन्ग करता है, तो इसलिए आपका मसल सिंथेसिस चलता रहेगा आफ्टर ए बिग से एक्सरसाइज और व्हेन यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, वर्कआउट, आई एम सॉरी. सो दिस इज व्हाट, ये स्लाइड उसी को बोलता है कि आप देखिए, ग्राफ में देखिए, सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन सबसे जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, सोया प्रोटीन उसके बीच में, केसिन काफी लंबा खींचता है, एंड सबके अलग अलग एडवांटेजेस है. वे में ल्यूसिन ज्यादा है, जबकि आर्जिनिन एंड ग्लूटामिन सोया में ज्यादा है, एंड कंबाइंड में ज्यादा रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह. सो बट आप लोगों की कंपनी ने ऑलरेडी बनाया है ये प्रोडक्ट, एंड इट्स अ ग्रेट स्टोरी, एंड ये रिजल्ट दिखेगा. आप अगर 3 महीना इसको यूज करेंगे, रिजल्ट दिखेगा 100%. So this is so what is the ideal blend of protein for stimulating skeletal muscle? So these are a lot of research is going on. This blend is 25% whey, 25% soy protein isolate and 50% caseinate, and there are a lot of clinical studies वगैरह हुए हैं. मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, because आपके पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट है और आप भेज सकते हैं, and you will see that the muscle synthesis is much better when it is in a combined form, right? ये देखिए, ये एक स्लाइड है जो कि बोल रहा है कि ओल्डर एज पॉपुलेशन में सर्कोपेनिया जो होता है, जो मसल का लॉस होता है. तो इफ यू सी, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आफ्टर द एज ऑफ 30 साल होने के बाद ही वी एक्चुअली 3 to 8% रिडक्शन इन लीन मसल हो जाता है. एंड उसका वजह से क्या होता है, इट इफेक्ट्स अबाउट 30% individual about 60 years of age, more than 50% of those are 80 years of age. So older people with sarcopenia का मतलब है मसल बड़ा वीक है, मसल में स्ट्रेंथ नहीं है, तो मसल जो बोन को होल्ड करता है उसका भी उसके पास एबिलिटी नहीं है. एंड यू विल सी एज यू ग्रो ओल्ड, आपके मसल लटकते हैं, इट इज नॉट दैट फर्म दैट इट यूज्ड टू बी, एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड इट हैज अ हायर रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी बाय 1.5 to 4.6. तो लोग गिर जाते हैं, फॉलिंग डाउन अकाउंटेड फॉर मोर देन हाफ ऑफ द एक्सीडेंटल डेथ इन पीपल ओल्डर देन 65 years. ये हम हमारे फैमिली में देखते हैं, हमारे नेबरहुड में देखते हैं कि गिर पड़े और सर्जरी हुआ. समटाइम इट इज सक्सेसफुल, समटाइम it is not, and it all depends upon किस एज में आप गिर रहे हैं. So amount of dietary protein needed appears to be greater in aging population. So this is getting proven. नीचे इसका रिसर्च पेपर जो
बातें चल रहा है इसके ऊपर या रिसर्च चल रहा है, वो नीचे आप देख सकते हैं, राइट। सो अगेन सोया प्रोटीन इम्प्रूव्स द गट माइक्रोफ्लोरा, जो मैंने पहले भी बोला, ब्लड लिपिड लेवल एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी, इज गुड फॉर डायबिटिक, वेट मैनेजमेंट करता है, इट इज गुड फॉर किडनी डिजीज, इट इज गुड फॉर मसल, इट इज गुड फॉर लीवर हेल्थ एज वेल, फॉर मेटाबॉलिज्म ऑन फैट इन द लिवर, बहुत लोगों का फैटी लिवर होता है और उसके लिए भी सोया प्रोटीन अच्छा है। दीज आर न्यू रिसर्च। सो बट देयर आर सम मिस इन्फॉर्मेशन और कंसर्न और अप्रीहेंशन अबाउट सोया प्रोटीन ऑल्सो। मैंने 2-4 स्लाइड उसका डाला है। ये तो सोया प्रोटीन, सोयाबीन का कॉम्पोजिशन है। तो सोया प्रोटीन में कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी है, कभी किसी कोई आपको पूछ सकता है, बट वो हीटिंग और प्रोसेसिंग में वो चला जाता है। एंड सो there is a compound in soya protein called isoflavone. So the question is that do isoflavone in soya food act as estrogen in the body, causing hormone disbalance and health issues? So the answer, actually the fact or the myth जो है इसका कि ये काल्पनिक है, ऐसे कुछ होता नहीं है। Isoflavone have a similar chemical structure to estrogen, but do not bind to estrogen receptor in the same way as hormone estrogen. So ये हार्मोन एस्ट्रोजन जैसा नहीं होता है, ऑल्दो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। तो लोग सोचते हैं एस्ट्रोजन ही है, बट ये एस्ट्रोजन नहीं है। आप अगर सोया को टेस्ट करेंगे, इसमें एस्ट्रोजन हमेशा नेगेटिव ही आएगा, कभी नहीं होता है। इसमें आइसोफ्लेवोन होता है, और आइसोफ्लेवोन जैसे कंपाउंड हमारे सारे वेजिटेबल्स में होते हैं, जो वेजिटेबल्स हम रोज का खाना खाते हैं। आई मीन द आइसोफ्लेवोन इन सोया फूड एक्ट एज एस्ट्रोजन इन द बॉडी, कॉजिंग हार्मोन डिसबैलेंस। सो ही मैंने अभी बोला कि ये फॉल्स असम्पशन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि ये देखिए दोनों का स्ट्रक्चर कुछ सिमिलर है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इट एक्ट्स एज एस्ट्रोजन और समथिंग लाइक दैट, नो। Again, another question which people ask, should soya be avoided by women at high risk for breast cancer because diet containing isoflavone stimulate growth of estrogen sensitive breast cancer cells? So the answer is soya isoflavone metabolism, जैसे isoflavone digestion होता है, metabolism होता है body में, वो completely different, greatly different from that of humans. So ऐसा नहीं होता है। तो उसलिए fact है कि lot of studies using human subjects showed neither soya food nor isoflavone supplement can affect the markers or indicator of breast cancer risk in healthy women or those with breast cancer. किसी के भी इसका कोई फर्क नहीं है, मतलब that is a false statement. And और दूसरे और भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सोया प्रोटीन खाने से आप विमेन जैसे हो जाएंगे and it will impair male fertility. So ये भी एक गलत है। Recent review of meta-analysis report no increase in circulating estrogen, no decrease in testosterone level, which are the hormones, and no sperm or semen abnormalities correlated to human soya consumption. So उसलिए ये सारे मिथ है, ये काल्पनिक है। ये क्वेश्चन कभी कभी गूगल करने से ये आता है टॉप में, लेकिन इसकी कोई साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है, राइट। और तो मैं लास्ट जो बोलना चाहता हूँ वो सोया प्रोटीन फेवरेबली इम्पैक्ट्स द हार्ट हेल्थ। सोया प्रोटीन और हार्ट हेल्थ, जिनको भी कोई हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल का इशू हो, सोया प्रोटीन बेस्ड डाइट आप अगर देंगे तो दे विल हैव लोअर एलडीएल लेवल, improve HDL level बढ़ना चाहिए and support blood vessels. And there are a lot of आप देखेंगे इसमें कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, WHO, US Department of Health, American College of Sports Medicine, Australian Dietary Guideline, Dutch Dietary Guideline, they all now talk about vegetable protein and soya protein कि आप plant based protein खाइए, this is good for health and things like that. So I feel इंडिया में तो हम plant based खाते ही थे और हमेशा खाए हैं, but उसमें से कुछ like दाल और things like that still are deficient in some of the amino acid, maybe deficient in leucine and things like that. So this is a meta-analysis. We talk that आप अगर सोया प्रोटीन खाएंगे तो आपकी टोटल कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज होगा, आपका ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज होगा, आपका एलडीएल डिक्रीज होगा, और एचडीएल which is the good cholesterol will go up. So this is some of the things. I think the last one I wanted to talk is about allergic reaction. बहुत लोग बोलते हैं सोया is allergic, but अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एलर्जी, सारे प्रोटीन से एलर्जी हो सकता है किसी ना किसी को, बट अगर आप देखेंगे लिस्ट में सोया कम्स 7th, पहले आता है मिल्क, एग, सी फूड, पीनट्स, व्हीट, आटा, ये सब मच मोर एलर्जिक है देन सोया। सोया कम्स मच लेटर। ये कनाडा का है लिस्ट, इंडिया में अभी तक ये लिस्ट ऐसा कुछ बना नहीं है, बट ईयू में अगर यूरोपियन यूनियन में देखेंगे वहां भी सोया 8वां नंबर पे आता है। अमेरिका में भी ये बहुत पीछे है, मतलब शेलफिश, फिश, व्हीट ग्लूटेन, एग, पीनट्स, उसके पीछे आता है सोया प्रोटीन, बहुत लेस रिपोर्टेड है ऑन एलर्जन। सो अगर ये क्वेश्चन कभी आता है तो आप बोल सकते हैं कि सोया इज लीस्ट एलर्जन than any other protein which is consumed. हालांकि सारे protein will have some allergenicity to some people, but it is very less. You see the number, it is 0.1% and things like that. So milk is 4%, here it is 0.1%. So milk has more allergy than soya actually.
So that's it. Thank you very much. मैं और absolutely. आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इतनी जानकारी होने के बाद भारत में अभी भी सोया प्रोटीन का कंजम्पशन बहुत कम गति से बढ़ रहा है, तो इसका कोई कारण आप समझते हैं कोई? क्योंकि जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड में है, यूरोप और अमेरिका में बहुत आसानी से लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि हमारे यहाँ थोड़ा स्लो गति से बढ़ रहा है, और क्या करने की हमें आवश्यकता है? I think ये टीसी साहब ने पहले ही शुरू में ही बोला कि मतलब लोग तो प्रोटीन ही नहीं समझते। आप अगर लोगों को बोलेंगे कि दूध पीजिए, दे नो, अंडे खाइए, दे नो, बट अगर उसमें से आप प्रोटीन की बात देखा, लोग बोलते हैं पालक से मिलता है प्रोटीन, लोग बोलते हैं गाजर से मिलता है, बिकॉज वॉट एवर दे फील इज गुड फॉर हेल्थ इट कंटेन्स प्रोटीन, बट दैट्स नॉट ट्रू, पर्टिकुलरली वेजिटेरियन के लिए। तो और हमारे आई थिंक देश में और एक प्रॉब्लम है, वी फील कि हम लोग जो खाते हैं सब अच्छे खाते हैं, ये एक है, हम लोग देयर वी आर वेरी आई मीन इंटरनली फील कि व्हाट वी ईट इज द बेस्ट फूड, अदर्स लोगों को तो दुनिया के लोगों को पता ही नहीं है क्या अच्छा है। तीसरी चीज मैं बोलूंगा कि शायद सोया इज अ न्यू क्रॉप इन इंडिया, 1970 में ये आया था इंडिया में कल्टीवेशन के लिए। तो और जो ये कंपनीज जो मध्य प्रदेश के थे, शायद कुछ लोग मध्य प्रदेश के भी होंगे यहाँ, उन्होंने सोया को कभी भी, हाँ आप इंदौर से हैं, तो इन्होंने मतलब जो भी प्रोसेसर्स थे या एंटरप्रेनर थे, इन्होंने सोयाबीन को सिर्फ सोया ऑयल के उसी से देखा है कि 20% ऑयल है, बट जो 40% प्रोटीन है उनको उन्होंने देखा ही नहीं। 40% प्रोटीन गोल्स फॉर एनिमल फीड, आपके गाय भैंस और आपके चिकन फीड, इसी में जाता है एनिमल फीड में। इसलिए एक चीज है कि सोया का प्राइस लास्ट ईयर 1-2 साल में थोड़ा बढ़ा है, बट प्रीटी स्टेबल रहता है, क्योंकि ओनली 10% सोया इज यूज फॉर ह्यूमन फूड, 90% इज यूज फॉर एनिमल फूड। सो उसीलिए आई मीन वी यूज्ड टू ऑलवेज से कि सोया का प्राइस मिल्क प्राइस के हिसाब से हमेशा स्टेबल रहता है। मिल्क आप देखेंगे अभी भी बहुत हाई प्राइसेस है, मिल्क का बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। सारे डेयरीज विंटर के टाइम में दूध का प्राइस बढ़ा रहा है। हम लोग तो घर पे दूध खरीदते हैं, आप देखेंगे 1-2 रुपए लीटर बढ़ा है। तो इसीलिए, और मिल्क का जो इंडिया में जो माने ऑरा है, वो तो हमारे मथुरा के श्री कृष्ण के टाइम से चल ही रहा है, तो उसलिए फाइट करना तो दूध से मुश्किल है। बट ये आप जो बोल रहे हैं, ये कि आपस में बात करके, बिकॉज दैट इज द ओनली वे वी कैन क्रिएट अवेयरनेस एंड पीपल विल कंज्यूम, तो दैट इज द थिंग। एंड वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट वे टू सेल प्रोटीन। वो पीसी साहब ने भी शुरू में बोला है कि वर्ड ऑफ माउथ, एक जने खाएंगे 2 जने बोलेंगे और अच्छा है, ये डेफिनेटली है। और हम लोग दूसरे के बात ज्यादा सुनते हैं कि आप बोलेंगे मेरे बेटे को ये हुआ, मेरा बेटा रेस में फर्स्ट आने लग गया है, पहले सेकंड आता था, पढ़ाई में वो अच्छा कर रहा है। ये सब जब आप एक दूसरे से बात करेंगे, देन पीपल विल कंज्यूम इट, सो दैट इज द थिंग। थैंक यू वेरी मच सर।